उलमा से सुना होगा जिस जगह पे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है 40 दिन तक अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आते हैं जाते हैं, घर में बरकतें होती हैं। लेकिन ये बस्ती से आने वालों, आस पास अड़ोस पड़ोस से आने वालों, सुन लो, हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहते हैं कि जिस जगह पर अल्लाह और उसके रसूल का बस्म कर दिया जाए, उसकी महफिल मुनक्किद कर दिया जाए, तो जिस बस्ती में हो अल्लाह पूरी बस्ती के ऊपर 1 साल तक अपनी रहमत का नज़ूल फरमाता हुआ नजर आता है। ये किसी खैरू की बात नहीं कर रहा हूँ। हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं घर यहाँ बन गया तो क्या हुआ, अरे इस बस्ती में जहाँ तक ये बस्ती लगती है अल्लाह उस बस्ती पर 1 साल तक, अब सोचो 1 साल में कितनी बीमारियां आने वाली रही हो, कितनी मुसीबतें आने वाली रही हो, और जब रहमत के फरिश्ते रहमत लेकर के आएंगे तो मुसीबतें ऑटोमेटिक दूर होती हुई नजर आएंगी। बोलो आएंगी नजर की नहीं आएंगी? नौजवानों अपनी जिंदगी को सुधार लो। आज का नौजवान तबका कहाँ जा रहा? आओ मदीने का बाजार, पीछे चाहता हूँ ये तो नहीं आ रही। मदीने का बाजार है एक नौजवानों अपने निगाहों की भी हिफाजत किया करो, अपने हाथों की भी हिफाजत किया करो। वो कल के नौजवान थे और आज की जवानी देखो। कल का नौजवान है मदीने का बाजार है और यहूदियों का बाजार, और सिर्फ तनहा एक मुसलमान, न हाथ में तलवार है, न कोई बर्ची है, न कोई भाला है, एक झोला है उठा करके बाजार में आया है सब्जी खरीदने। क्या करने? सब्जी खरीदने। एक मुसलमान की शहजादी निकली है, अल्लाह अकबर, आकर के बाजार में खड़ी है, सोना खरीदने के लिए खड़ी है। क्या करने के लिए खड़ी है? अब जब सोना खरीदने के लिए आई है, यहूदियों की मार्केट है, यहूदियों का बाजार है, जाकर के दुकान पे खातून पहुंची है और जैसे देखा है दुकानदार ने उसकी नीयत बदली है और कहा आप क्या देना चाहती है बताएं। अल्लाह अकबर, उस लड़की ने कहा था, इस्लाम की शहजादी ने कहा था मुझे कान की बाली लेनी है या और कोई बात है। अल्लाह अकबर, सोने दिखाए गए हैं। अब जब पसंद किया गया है वो लड़की कहती है बताओ इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत क्या अदा कर दूं। तब यहूदी ने कहा था अरे कीमत देने की जरूरत नहीं है। यूं हाथ पकड़ा है लड़की का और कहा सुन लो तुम मुझसे शादी कर लो, मुझको खुश कर दो, कीमत देने की जरूरत नहीं है। तब लड़की ने अपने हाथ को यूं उठाए थे, कहा मौला ये यहूदियों का बाजार है लेकिन मैं तेरे नबी का कलमा पढ़ती हूँ, मैं तेरे नबी पे जान देती हूँ, मैंने इस्लाम को कबूल किया है। या अल्लाह आज इज्जत दांव पे लगी है, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा, इज्जत की आबरू की हिफाजत फरमा, मेरी आबरू की हिफाजत फरमाना। मेरी माँ और बहनें सुन लो, आज तुम चंद सिक्कों में बिक जाया करती हो, आज तुम एक मोबाइल के नाम पे बिक जाया करती हो, आज चंद पैसों के नाम पे लुट जाया करती हो, लेकिन आओ उस खातून का जायजा लो, सोने की दुकान पे खड़ी है लेकिन सिर्फ एक जुमला ऐसा निकला है कि मौला मेरी इज्जत की हिफाजत करना, मेरी आबरू की हिफाजत करना। अल्लाह अकबर, जो हाथ पकड़ा है यहूदी ने और खींच करके बाजार में लाया है। जानता था मेरा बाजार है, यहूदियों का बाजार है, कोई कर क्या लेगा। अल्लाह अकबर, जब बाजार में देखा है कोई मददगार न था, कोई बचाने वाला न था, तो लड़की ने आवाज को बुलंद की है कि है कोई नबी के कलमा पढ़ने वाले की आबरू बचा दे, है कोई नबी के कलमा पढ़ने वाले की इज्जत बचा दे। वही एक तनहा मुसलमान है जो बाजार में गया था, अल्लाह अकबर, सब्जी खरीदने के लिए गया था, हाथ में असलहा न था, हाथ में तलवार न थी, बंशी और भाला न था, लेकिन जैसे कानों में आवाज पड़ी है कि मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी, अल्लाह अकबर, उनके कौम की शहजादी की इज्जत और आबरू दांव पे लगी है। झोला वही फेंका है, सब्जी वही फेंकी है और आकर के यहूदी के सामने खड़ा हुआ है। ए लोगों, ये मुस्तफा के दीवानों का तेवर हुआ करता है कि जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। और जैसे चेहरे पे नजर पड़ी है बच्ची सोचने लगी अरे ये तो अकेला है लेकिन यहूदियों का पूरा बाजार है, कहा खातून मुझे पता नहीं है, आवाज दूंगा तो इधर से आएंगे, आवाज दूंगा तो उधर से आएंगे, चारों तरफ से मेरी हिफाजत करने वाले लोग हैं, तुमको कोई नहीं बचा सकता है। तो बच्ची ने फिर अपने दिल को उठाया, अल्लाह की तरफ लो लगाया, अपने हाथ को उठाया, कहा मौला कोई मसीहा भेज दे। तब उस मुसलमान ने कहा था, उस नौजवान ने कहा था, ए यहूदी सुन ले, अगर जो मैं अकेला हूँ लेकिन सुन ले मैं तुम सब पे भारी हूँ, इसलिए कि मैं नबी का कलमा पढ़ता हूँ। इसका हाथ छोड़ दे, इसका हाथ छोड़ दे, इसका हाथ छोड़ दे। जैसे इतना कहा है मुसलमान के तेवर को उसने देखा है, कहा तलवारें चलेगी,
करना है। अब तलवारें चलने लगी है। बच्ची ने अपने घुटने को टेका है जमीन पर और अल्लाह की तरफ से लगाया है। कहा मौला आज एक बच्चे की आबरू तेरे हाथ में है, एक बच्चे की असमत तेरे हाथ में है। ए मौला मेरी हिफाजत कर ले। इसलिए कि ये सैकड़ों है, इसलिए कि ये ज्यादा है, लेकिन एक तनहा लड़ने वाला है। उसके बाजुओं में कुव्वत दे दे, उसके बाजुओं में ताकत दे दे। वो मुसलमान का तनहा बहादुर अपने तलवार को छीन करके दुश्मनों से लेकर के ऐसे मुकाबला कर रहा था, ऐसे गर्दनें कट रही थी जैसे गाजर मूली की तरह। अल्लाह अकबर लोग गाजर मूली करते हुए नजर आते हैं, लोग गिरते नजर आ रहे थे। इतने में जब तीर अल्लाह अकबर तलवारें चल रही थी, वो जख्मी हुआ है। जब जमीन पे आने वाला है, लड़ते लड़ते दुश्मनों को अपना तेवर दिखा रहा था अल्लाह अकबर, और ये बता रहा था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लाह अकबर अब बच्ची दुआएं करने लगी है, ए मौला अब तो जान करीब है, इसको मार दिया जाएगा, मेरी इज्जत बर्बाद कर दी जाएगी, मेरी इज्जत पामाल कर दी जाएगी। लेकिन जैसे हाथ उठे हैं और मदीने वाले अल्लाह अकबर करम फरमाया आका ने, और जैसे चेहरा उठा है तो क्या देखती है कि वो देखो मुस्तफा आ रहे हैं, पीछे अबू बकर आ रहे हैं, पीछे उस्मान आ रहे हैं, पीछे उमर आ रहे हैं। तब उस बच्ची ने कहा था कि ये यहूदियों सुन लो, अरे जब तक बिकी न थी तो कोई बोलता न था, तुमने खरीद कर मुझे अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नौजवानों, जिंदगी अगर गुजारनी है तो ऐसे गुजारो। तुम समझते हो काम नहीं आते, तुम समझते हो मदद नहीं करते हैं। अरे करम ऐसे फरमाते हैं कि तुमको अंदाजा नहीं लगता। केरही शरीफ का महीना गुजरा, बोलो गुजरा कि नहीं गुजरा? इंशाअल्लाह कभी केरहली के मौके पर उस मौजू पर मेरी गुफ्तगू सुनना, फिर पता चलेगा, क्योंकि मैं अपने मौजू से हट नहीं सकता। ये नबी की जिंदगी है, नबी की महफिल, शान पे महफिल है, तो कुछ बातें नबी की जिंदगी के ताल्लुक से आप गोशे गुजार हो जाएं। इंशाअल्लाह आप उस पर अमल कर लें तो जिंदगी यहाँ भी कामयाब हो जाए और वहाँ भी कामयाब हो जाए। मरना है, सबको मरना है, तो अगर मरो तो गुलाम मुस्तफा बन करके मरो। एक शख्स था, 60 साल की उम्र हो गई, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखा। आज मर जाएगी, कल मर जाएगी, परसों मर जाए, कोई ठिकाना नहीं। बुलाया अपने बेटे को, बड़े बेटे को, कहा सुनो मैं तुम्हारा बाप हूँ। कहा हाँ। कहा मेरी हर बात माननी फर्ज है। कहा हाँ। बताओ। कहा बेटा देखिए आपको सांस कब न रुक जाए वो ठिकाना नहीं है। कहा हाँ बाबा कहो। कहा जब मैं मर जाऊँ तो जिंदगी में मैंने कभी दाढ़ी रखी नहीं, अब सोचता हूँ, लेकिन बेटा आज मरूं या कल या इसी वक्त, ये दाढ़ी तो बढ़ नहीं सकती, कि दाढ़ी होती है एक मुश्त, अगर उससे कम है तो दाढ़ी नहीं। तो कहा बेटा एक काम करना, बाजार से नकली दाढ़ी ला करके मेरे चेहरे पे लगा दे, नकली दाढ़ी। अब बेटा सोचने लगा कि लागत तो बुढ़वा अब सही आएगा का। अरे नकली दाढ़ी कोई जनाजे में मरने के बाद, कहा ठीक है लगा देंगे। वक्त गुजरा, जब इंतकाल हुआ, बाजार से नकली दाढ़ी खरीद करके लाया, और लाने के बाद में जब जनाजे को तैयार किया जा रहा था, कफन दिया जा रहा था, पहुंचा, और पहुंचने के बाद में कहने लगा सुनो सुनो एक काम करना बाकी रह गया है। कहा वो काम कौन सा है? कहा ये दाढ़ी जो मैं लेकर के आया हूँ पहले चेहरे पे अब्बा के लगा दो, फिर जनाजा तैयार करके लेके। कहने लगे यार ये क्या बात हुई है? अरे नकली दाढ़ी लगा करके जनाजा तैयार करके जाए। कहा लोगों ने बात मानी की वसीयत की, इसमें कोई राज होगा, चलो लगा देते हैं। जनाजा जब लगाया गया, कब्रिस्तान लेकर के आया गया, जनाजा पढ़ाया गया, और जब जनाजा पढ़ाया गया कब्र के अंदर उतारा गया, जब कब्र के अंदर उतारा गया, और जब फरिश्ते कब्र को चीरते हुए आए, कहा मन रब्बु का तेरा रब कौन? वो वक्त जब आया, फरिश्ते आए, देखा, कहा अरे दुनिया में लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, यहाँ हमको बेवकूफ बना दिया। अरे क्या हमको पता नहीं है? अच्छा तुमने पंगा किससे लिया है? अब देखो कितना महंगा पड़ेगा।
اللہ اکبر، فرشتے پہنچے ہی تھے کہ رب کی ندائی، میرے فرشتوں واپس آ جاؤ. ذرا بول کے بتا دے سبحان اللہ. ندائی فرشتوں واپس آ جاؤ. جب اتنا سنا فرشتوں نے کہ واپس ہونے کا حکم ہے، بات کیا ہے، راز کیا ہے، پروردگار فرماتا ہے اے فرشتوں واپس آ جاؤ. حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے، سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو فرشتے پلٹ کے کہتے ہیں اے مولا، زندگی میں اس نے کوئی سجدہ کیا نہیں، کبھی کوئی نوافل پڑھی نہیں، کبھی فرض روزے رکھے نہیں، حج کی سعادت اس پہ فرض تھی لیکن حج کیا نہیں. لیکن مولا اس نے کون سا ایسا عمل کر لیا ہے جو تو اسے جنت میں اللہ اکبر ڈالنے کا حکم دے رہا ہے. سوال و جواب بھی نہیں ہو رہے ہیں، آخر بات کیا ہو گئی ہے. میں علماء کے دامن کو پکڑ کر کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. تو رب کی مشیت کہہ رہی تھی کہ اے فرشتوں ارے اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ اگرچہ اس نے مرنے کے وقت میں داڑھی رکھا لیکن چاہے نقلی داڑھی رکھا ہے لیکن میرے خوف سے رکھا ہے. اور جس کے دل میں اللہ کا خوف سما جایا کرتا ہے اس کی دنیا کامیاب ہو جایا کرتی ہے، آخرت بھی کامیاب. سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا خوف. اگرچہ رکھا، علماء سے پوچھو آج اللہ کے خوف میں اگر ایک آنسو گر جایا کرتا ہے تو وہی آنسو پروردگار کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا اس بندے کی مغفرت فرما دے، اس بندے کی بخشش فرما دے.